नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, इसके पेपर ने कल बहुत लोगों को शॉक कर दिया। और क्या कारण है, देखिए इसमें बात करेंगे क्या कारण है। पेपर का जो स्तर है, चाहे वो छोटे स्तर का पेपर हो, ग्रुप डी से लेके टॉप लेवल के पेपर, यूपी पीसीएस का पेपर, आरओ का पेपर, क्यों इतने ज़्यादा टफ होते जा रहे हैं, टफ साइड होते जा रहे हैं। बच्चों को क्यों लग रहा है कि वो उन्होंने पढ़ा नहीं है। तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट देंगी ये बातें आपको तैयारी करने के लिए। सबसे पहले देखो, जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में 2,43,000 बच्चों ने जो आवेदन थे, मतलब जिनके, उनमें से अटेंडेंसी 57% के आसपास हुई है। मात्र 1,39,462 लोगों ने ही पेपर दिया, 1 लाख के आसपास छोड़ा है पेपर। तो छोड़ने का कारण आधा तो ये भी है कि यूके पीसीएस का पेपर आधे लोगों ने भरा है, आधा यूपी पीसीएस के भी, इसमें मेंस वाले भी बच्चे होंगे, कई और भी छोटे मोटे कोई एग्ज़ाम होंगे, और बाकी उनके पर्सनल कारण। 5512 की पोस्ट थी, तो पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा रहा है। कट ऑफ की बात करें अगर, पहली तो ऑफिशियल आंसर की आपको 2 से 4 दिन में अभी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। ठीक, कट ऑफ की बात करें तो जिस हिसाब से पेपर आया, जिस हिसाब से बच्चे बैठे हैं, तो ये लग रहा है कि 50 से 52 के आसपास जिनके नंबर बनेंगे ना, वो टाइपिंग के लिए उनको कॉल आ जाएगी, टाइपिंग के लिए इनको बुलाया जाएगा। बात आती टाइपिंग कितने लोगों को बुलाया जाएगा, तो आप देखो 5512 पोस्ट थी, अगर 10 गुना भी लोगों को बुलाए तो आप ये मान लो 10 गुना को भी बुलाएंगे तो लगभग 55,000 बच्चा है, तो आप 11 गुना 12 गुना मान सकते हो, लगभग 60,000 बच्चों को बुलाया जाएगा, क्योंकि आप अभ्यर्थी कम रहें। तो अब अगर आप इतने स्कोर तक पहुंच रहे हैं ना, तो आप सेफ साइड है, आप टाइपिंग की तैयारी करना शुरू कर दी। अब ऐसा तो है नहीं टाइपिंग अगले ही महीने हो जाएगी, कम से कम इसको पूरे रिजल्ट को आने में साल का अंत लग जाएगा, आपको 6 महीना कम से कम, और ज़्यादा ही मैं बता रहा हूँ, मतलब ज़्यादा ही मिलेगा, इससे कम नहीं, 6 महीना लग जाएगा अभी आपका टाइपिंग का टेस्ट होने में, है ना। तो आराम से टाइपिंग की एकदम ज़ीरो से भी शुरुआत करेंगे ना, तो अच्छा, अगर पेपर हुआ है तो टाइपिंग की शुरुआत करिए, अच्छे से सीखिए, मंगलदेव, कुर्ती फॉन्ट, ये सब अच्छे से करिए, आराम से आपकी टाइपिंग भी बढ़िया हो जाएगी। और जो बच्चे देखिए अब नहीं दिए, वो पेपर को, स्तर को समझे। अब कई लोग कह रहे हैं पेपर जानबूझ के कठिन बनाया जा रहा है ताकि बच्चों का मनोबल टूटे। ऐसा नहीं, देखिए पहले अगर आपके दादा परदादा का ज़माना पता होगा ना, तब पकड़ पकड़ के नौकरी देते थे, चलो भैया आओ नौकरी कर लो, कोई करता नहीं था। अब आज हम 140 करोड़ लोग हो गए हैं, इतनी ज़्यादा तादाद है कुछ पोस्टों के लिए, आप देखते हो, तो स्तर तो बढ़ेगा ही, है ना। तैयारी का जो स्तर है वो बढ़ेगा। पहले जो 2-4 बुक पढ़ के काम हो जाता था ना, उनसे काम नहीं होगा। तभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको नोट्स देता है, तो आपको वो टफ लगते हैं कि अरे यार ये तो सब कुछ दे देते हैं। भाई जो चीज़ें सिलेबस में है, सबसे पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है, सिलेबस में जितने पॉइंट मेंशन है वो सब पढ़ने पड़ेंगे आपको, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। साल भर तैयारी करो, 1.5 साल करो, सिलेबस में जितने पॉइंट है वो आपको कंठस्थ होने चाहिए, एक एक चीज़, तभी अब पेपर निकल पाएगा। चाहे वो पीईटी का पेपर हो, लेखपाल का पेपर हो, यूपीएसआई का पेपर हो, आरओ का पेपर हो, वीडियो का पेपर हो, जिस भी एग्ज़ाम को आप देंगे, आपको जीएस को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। कोचिंग के ज़माने लद गए भैया, जब आप जाते थे ऑफलाइन कोचिंग, भैया उन्होंने आपको 4 नोट्स लिखवा दिए, आपने वो पढ़ लिए, पीवाईक्यू देख लिया, आप एग्ज़ाम निकाल लिए, वो ज़माने चले गए। अब आपको चाहिए टू द पॉइंट, बढ़िया सा बढ़िया कंटेंट चाहिए होगा, तभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पूरा 360 डिग्री कवर करके कंपाइलेशन आपको अलग देता है, देखो लिस्टिंग अलग देता है ना। और फिर हम टेस्ट में प्रैक्टिस आपको शानदार कराते हैं। अब कई लोगों को ये टफ लगती है, अरे यार ऐसा टेस्ट दे देते हो नहीं पाता है, तो भैया देखो दूसरी कोचिंग वाले आपको ऐसा देंगे, आपके टेस्ट में तो आ रहे हैं 100 में 90, एग्ज़ाम में जा रहे हो तो हवा ढीली, है ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। एग्ज़ाम की जो रियलिटी है वो समझना पड़ेगा आपको। वही हम आपको आईना दिखाते तो आपको वही चीज़ है ना, आईना देख लो तो जिसकी शक्ल ख़राब होती है ना, तो आईना तोड़ देता है। ऐसा नहीं करो यार, जो रियलिटी है उसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आप कुछ और करना चाहते हो तो फिर अलग बात है, ये कड़वी बात है। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आपको अच्छे से चीज़ों को बहुत पढ़ना पड़ेगा, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, उसमें लिस्टिंग से लेकर कंपाइलेशन को बढ़िया से पढ़ना होगा, यूपी जीके को अच्छे से पढ़ना होगा, सारे फैक्ट्स लर्न करने पड़ेंगे। समझ रहे मेरी बात। तो इसलिए कंप्लीट तैयारी आप जिस भी एग्ज़ाम की करना चाहते हैं, वनडे एग्ज़ाम की सारी तैयारी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे आपकी हो जाएगी। पूरे नोट्स हम आपको बेहतरीन तरीके से देंगे, कंप्लीट नोट्स, साथ में आपकी टेस्ट की प्रैक्टिस रगड़ के करवाएंगे, और एक्सक्लूसिव वीडियोस भी मिलेंगे, आराम से वीडियो से पढ़िए, है ना। वीडियो देखिए, नोट से रिवाइज करिए, टेस्ट से प्रैक्टिस करिए।
तो पीईटी में भी बहुत कम समय बचा है, टेस्ट सीरीज उसकी चल रही है, वो सब आप लगा सकते हैं। यूपीएसआई की तैयारी कर सकते हैं, समस्त एग्जाम की तैयारी आप हमारे प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आरओ यार यूपीपीएससी सारे एग्जाम के ग्रुप चल रहे हैं, इनको आप ज्वाइन करिए। बाकी ऑल द बेस्ट, देखते हैं किसका कितना स्कोर है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा एक बार ज़रूर।